मनुष्य गरीब क्यों होता है? ये गरीबी और अमीरी हमारे कर्मों के आधार पर हमें मिलती है। हमने भजन किया है, सुमिरन किया है, दूसरों के दुख को दूर किया है, दूसरों के कष्टों को हरना है। इस प्रकार से हमारे सत्कर्म हमें अमीर बनाते हैं और हमारे दुष्कर्म गरीब बनाते हैं। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं दुर्योधन के माध्यम से कि दुर्योधन ने कृष्ण भगवान से पूछा कि पांडव इतने सत्कर्म करते हैं फिर भी वो दुखी और गरीब हैं, मैं इतना दुष्कर्म करता हूँ फिर भी अमीर और युवराज के पद पर हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा, दुर्योधन पिछले जन्म में तुमने 3 दिन के भूखे साधु को भोजन कराया था, उसी पुण्य के प्रभाव से इस जन्म में तुम युवराज और अमीर बने हो। ऐसे ही महावीर स्वामी सर्वप्रथम जन्म में एक लकड़हारा थे। उन्होंने एक साधु को भोजन कराया और दर्शन किया। उसी के पुण्य के प्रभाव से एक बड़े घर में जन्म हुआ। फिर उन्होंने 3 महात्माओं को भोजन कराया। फिर और बड़े परिवार में जन्म हुआ। फिर उन्होंने और संत महात्माओं की सेवा की। उसके बाद फिर पेड़ बने, फिर शेर बने, पशु भी बने, वृक्ष भी बने। ऐसे करते करते फिर 6 जन्म लगातार राजा महाराजा रहे। 24वें जन्म में जा करके अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हुए। किसके माध्यम से? संत दर्शन के माध्यम से। इसलिए कहा गया है कि संत दरस जिम पातक डरहीं। संतों के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत होने चाहिए, संत होने चाहिए भाई, नहीं तो त्रिपुंडधारी, मालाधारी, लट्टधारी और त्रिशूलधारी, रंगरोटन वाला नहीं। तिये कुबेश साधु सन मानू, जिम जग जामवंत हनु मानू। जैसे जामवंत हनुमान जी अपने समय के सर्वोपरि संत थे और भेष के नाम पर एक लंगोटा लगाए थे हनुमान जी। और जामवंत जी का भालू जैसा मुंह, बड़े बड़े बाल। ये रंगरोटन वाले साधुओं से सावधान। यही रंगरोटन बना के रावण पहुंचा था, जो सीता भरमा गई, धोखा खा गई। जब भी संत मिलेंगे, साधु मिलेंगे, तो साधा वेशभूषा में, साधारण रहनी में, और उनकी वाणी बड़ी सौम्य होगी, सरल होगी। एक एक शब्द फूल की तरह निकलता है और हृदय को स्पर्श करता है। वो संत, ऐसे संतों का दर्शन, ऐसे संतों का सानिध्य हमें अमीर बनाता है। और जो दुष्प्रवृत्ति वाले संत हैं, जो ट्रेडमार्क लगा के बैठे हैं, जो डिग्री लगा करके बैठे हैं, नेताओं की तरह, अधिकारियों की तरह नहीं। संतों को डिग्री मिलती है लेकिन भगवान से, ईश्वर से मिलती है। उन्हें डिग्री ईश्वर देते हैं, भगवान देते हैं, जिसके आगे सारी डिग्रियां नतमस्तक हो जाती हैं, सब जीरो हो जाती हैं। वो संत, जब ऐसे संतों के सानिध्य करोगे, उनका दर्शन करोगे, सेवा करोगे, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस जन्म में फल नहीं मिल रहा है तो ना सही, लेकिन मिलेगा, इस जन्म में भी मिलेगा और भविष्य में भी मिलेगा। और इतना ही नहीं, आप कल्याण को भी प्राप्त करोगे, परम शांति, परम सुख, परम धाम को भी प्राप्त करोगे। तो हमारे सत्कर्म संतों की सेवा से बनते हैं। दुष्कर्म समाज में नाना प्रकार के पाखंड, रूढ़ी, अज्ञान के वशीभूत होकर के जो कुछ हम करते हैं, उसी के कारण हमारे ऐसे संस्कार, ऐसे लेख बन जाते हैं कि हमको गरीब से गरीब बनना पड़ता है और संभवतः पशु योनि में भी जाना पड़ता है। लेकिन जो वास्तव में संत हैं, उनके सर सानिध्य में आने पर
यदि हम कोई गलती करते हैं तो सावधान करेंगे, बताएंगे तुम्हारे अंतर मन से, अंतर आत्मा से कि ये गलत है, इसको छोड़ दे, ये सही है, इसे पकड़ ले। और फिर भी हम नहीं मानते हैं, भोग और वासना के वशीभूत होकर के हम कदम रख देते हैं, तो फिर वो भोगना पड़ता है जिस योनि में भोग संभव है। क्योंकि भोग योनि के लिए पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि योनि है। मनुष्य योनि केवल कर्म करने के लिए है, भजन करने के लिए है, आवागमन से छुटकारा पाने के लिए है, भव बंधन से छूटने के लिए है। इसके लिए मनुष्य योनि है। मनुष्य योनि कुकर्म के लिए नहीं है, दुष्कर्म के लिए नहीं है। जो हम सत्कर्म को छोड़ करके, संतों को त्याग करके, ज्ञान के रास्ते से हट करके हम दुष्कर्म की तरफ घूम जाते हैं, जिसका परिणाम पशु, पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि योनि में जाना पड़ता है। तो हमारे कर्म ही हमें गरीब बनाते हैं और अमीर बनाते हैं। तो जो सत्पुरुषों की सेवा में लगते हैं, सत्पुरुष का मतलब होता है जिन्होंने सत्य को जान लिया है, जो सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं, जो स्वयं सत्य स्वरूप में स्थित हैं। सत्य क्या? परमात्मा, एक ईश्वर। और जिसने एक ईश्वर को प्राप्त कर लिया है वो एक ईश्वर की पूजा बताएगा। सोमवार को शंकर, मंगल को हनुमान, बुद्धि को गणेश, बेफे को विष्णु, शुक्रवार को सरस्वती, शनिवार को शनि, इतवार को सूर्य, फलाने तिथि को इसकी पूजा, इस कष्ट के लिए उसकी पूजा, इस दुख निवारण हेतु इसकी पूजा। नहीं, वो सत्पुरुष नहीं है। ये नाना प्रकार की पूजा पद्धति बताने वाले ये तो अज्ञानी हैं, ये ज्ञानी भी नहीं है। सत्पुरुष ने सत्य को जाना है, पाया है, तो एक ईश्वर की पूजा बताएंगे। क्यों? कि एक ईश्वर ही सत्य है, एक ईश्वर ही परम सत्य है, और एक ईश्वर से ही पूरा संसार प्रकाशमान है। तो ये है सत्पुरुष। ऐसे सत्पुरुषों की पूजा, ऐसे सत्पुरुषों का सानिध्य, ऐसे संतों की शरण, ऐसे संतों का दर्शन हमें अमीर बनाएगा और सत्कर्म कल्याण के संस्कारों को सृजन करता है, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होगा। तो जो संत मिलेंगे उनके पास कोई बाहरी टेढ़ मार्ग नहीं होगा, वो फक्कड़ होंगे, उलूल जुलूल वेशभूषा में होंगे। और जो महापुरुष होते हैं उनकी रहनी किसी भी प्रकार हो सकती है, राजा महाराजाओं की तरह भी और एकदम छुप करके भी। अब जैसे कृष्ण भगवान थे, योगेश्वर थे, सद्गुरु थे, लेकिन रहनी राजा महाराजाओं की तरह थी। तो कोई तो उन्हें राजा कहता था, कोई कुछ, कोई कुछ, लेकिन कौन पहचान पाया? अनुरागी अर्जुन और संस्कारी द्रौपदी, पितामह पांडव, ये सब पहचान पाए। तो आज भी ऐसे ही महापुरुष कृष्ण भगवान की तरह हैं। उनके पास पहुंचोगे, जाओगे तो उनकी आभा से, उनके दर्शन से एक अलग ही अनुभूति प्राप्त करोगे। बहुत से लोग उनके पास जाते हैं, उनकी वेशभूषा देख करके मूल्यांकन करने लगते हैं कि संत हैं तो इतनी महंगी गाड़ी में क्यों चलते हैं, इतना महंगा कपड़ा क्यों पहनते हैं। देखो, महंगी गाड़ी में बैठने वाला भी संत नहीं होता है और महंगी गाड़ी में ना चलने वाला भी संत नहीं होता है। संत तो संत होता है, वो सार्वभौम होते हैं, वो कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं भी चल सकते हैं। तो महापुरुष के लिए प्रकृति निषेध नहीं होती, वो हमारे जैसे नहीं है, उनकी अवस्था हमारी अवस्था एक नहीं है। उनकी अवस्था वो है जो उनके माध्यम से परम तत्व परमात्मा को दिखाएगी, उसका साक्षात्कार कराएगी। तो जिसकी जैसी दृष्टि वैसे उसके लिए सृष्टि। तो जो भाव से जाता है, भक्ति भाव से जाता है, वो महापुरुष को पहचान लेता है। और तब पहचान पाएगा जब उनके बताए हुए मार्ग पर चलेगा, सुमिरन करेगा, चिंतन करेगा। तो भगवान के नाम सुमिरन से, दान करने से, सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलने से
हम अमीर बनेंगे और कल्याण को प्राप्त करेंगे। और उनके बताए हुए मार्ग पर ना चलने पर अंधविश्वास अज्ञान में रूढ़ियों में उलझ करके अन्य अन्य पूजाएं करके अपने पुण्य संस्कारों को भी छीड़ कर देते हैं, फिर आगे चल के दुख का ही सर्जन करते हैं। फिर वही हमें गरीब बना देता है। हम गए तो थे उनके पास अमीर बनने के लिए, लेकिन हो जाते हैं गरीब। क्यों? कि वो महापुरुष का फोटो लगा करके, महापुरुष का नाम ले करके वो अपनी उदर पूर्ति में लगे हैं, जीव को पार्जन चला रहे हैं और माधुर्य वाणी में से व्यक्त कर रहे हैं, अलंकारित वाणी में से बोल रहे हैं। लेकिन उनके अंदर जाके घुस करके देखो, तब असलियत का पता चलेगा कि वास्तव में क्या है। महापुरुष पारदर्शी होते हैं, दर्पण की तरह होते हैं। वो अलग अलग उपदेश अलग अलग लोगों से नहीं करते, एक ही उपदेश सबके सामूहिक चलता है। तो आप इसका स्वयं अध्ययन कर सकते हो श्री परमहंस आश्रम छत्तीसगढ़ जा करके, जो चुनार स्टेशन से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। ओ